एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आया और उसने कुछ विद्वान ज्योतिषियों और महात्माओं की सभा बुलाई और उनसे ये प्रश्न किया। उसने उन सब से पूछा, मेरी जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन उसी समय और उसी मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, परंतु वो राजा नहीं बन सके। इसका क्या कारण है महात्माओं? राजा के इस प्रश्न से सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको राज्य की सीमा से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उन्हें एक महात्मा मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की पत्तियां खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, किंतु महात्मा क्रोधित होकर बोले, देख नहीं रहा मूर्ख, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूँ। समय नहीं है मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए। जा, इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उन्हीं से पूछना इस प्रश्न का उत्तर। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो पहाड़ी मार्ग को पार करता हुआ बड़ी कठिनाई के साथ परंतु बहुत उत्सुकता लिए उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वो महात्मा भी बड़ी ही तन्मयता के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वो भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं पहले अपनी भूख शांत करूँ या तेरे प्रश्न का उत्तर दूँ? आगे बढ़ और पहाड़ी की चोटी पर जा। वहाँ एक आदिवासी बालक रहता है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर, परंतु ध्यान रहे कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई। अब उसके लिए ये एक पहेली सा होता जा रहा था। वो कठिन मार्गों को पार करता हुआ पहाड़ी की चोटी पर स्थित आदिवासी गांव में पहुंच गया, जहां वो बालक रहता था। राजा ने करबद्ध होकर उस बालक के सामने अपना प्रश्न रखा तो पहले तो वो बालक हंसने लगा। फिर उसने राजा से कहा, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु सुनो राजन अपने प्रश्न का उत्तर। मैं, तुम और वो दो महात्मा जो तुम्हें पहाड़ी मार्ग पर मिले थे, हम चारों कई जन्मों पहले भाई भाई थे। हम राजकुमार थे। एक बार हम चारों राजकुमार भाई शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और मार्ग भटक गए थे। हम भूख प्यास से बेहाल थे और अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली। उस आटे से हमने 4 रोटियां बनाई और आपस में बांट ली। हम अपने अपने हिस्से की रोटी खाने ही बैठे थे कि एक भूख प्यास से तड़पता हुआ महात्मा हमारे पास आ गया। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं जीवित रह सकूं। ये सुनते ही वो भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें रोटी का एक हिस्सा दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नीचे गिरी हुई पत्तियां? चल भाग यहाँ से। अब वो महात्मा उस भाई के पास पहुंचा जो इस जन्म में मिट्टी खा रहा था। उन्होंने उस भाई से भी याचना की कि अपनी रोटी का कुछ भाग उन्हें दे दे, पर वो भी बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिली है ये रोटी मुझे, तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? जंगल की ये मिट्टी। उसने भी उस महात्मा को वहाँ से भगा दिया। भूख से बेहाल वो महात्मा जब मेरे पास आए तब मैंने भी अधीरता से ही उत्तर दिया कि मैं नहीं दे सकता अपनी रोटी का हिस्सा। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? जाओ आगे बढ़ो। और अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए और आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। वो आधी रोटी खाकर वो महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही फलेगा। और देखो राजन, वही हुआ। इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ।
लेकिन हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्मों पहले व्यवहार और कर्म किए थे। राजन, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते। इंसान किसी भी घड़ी, किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार उसके साथ साथ सदैव चलते हैं। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।